लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो ये एक्सप्रेशन गिवन है और x की जो लिमिट्स हैं 0 to 1 गिवन है, तो इसको इंटेग्रेट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कॉट इनवर्स है, तो हमें कोशिश करनी है कि इस एक्सप्रेशन को हम कॉट में चेंज करें ताकि ये ख़त्म हो जाए और इसको हम सॉल्व कर पाएँ। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। तो सिंपल है, अगर मैं x को कॉस थीटा सब्सटीट्यूट कर दूँ तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये बन गया आपके पास 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2। ये आपके पास आ गया tan थीटा बाई 2, लेकिन आपको चाहिए कॉट, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा बाई 2। अब यहाँ पर क्योंकि x कॉस थीटा है और x जब 0 है तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, कॉज इनवर्स x, मीन्स कॉज इनवर्स यहाँ पर 0 रखोगे तो थीटा क्या आपके पास आ गया 90। और अगर x आपके पास 1 है तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो थीटा आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो लिमिट्स ये वाली बन गई 90 to 0। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, 90 से लेके 0 तक, मीन्स की पाई बाई 2 से 0 तक। तो कॉज 2 कॉट इनवर्स कॉट 90 माइनस थीटा बाई 2, और dx क्या बन जाएगा, क्योंकि x ये है तो dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा डी थीटा भी आएगा, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, पाई बाई 2 से 0 कॉज 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कॉट ये बन गया पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 एंड माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो बचा के आपके पास पाई बाई 2 से 0, ये 2 इनसाइड जाएगा तो कॉज 180 माइनस थीटा बना देगा और माइनस साइन थीटा डी थीटा। और कॉज 180 माइनस थीटा मीन्स कि सेकंड क्वाड्रेंट और ये नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। क्यों, देखो कॉज 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। तो ये बन गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर हमें 2 से डिवाइडेड अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास ये बन जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा। और अगर अब आप लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा और ये लोअर 0 और अपर पाई बाई 2 बन जाएगी। तो ये साइन 2 थीटा डी थीटा। अब साइन की इंटेग्रेशन है माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 और लिमिट्स हैं 0 to पाई बाई 2। ये बन गया 1/4 और ये बन गया कॉज पाई माइनस कॉज 0, कॉस पाई माइनस 1 कॉस 0 1। तो ये आ गया -2/4 मीन्स -1/2। तो यहाँ से ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड द ऑर्डिनेट्स। तो वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 2x पैराबोला है। अब एरिया निकालने के लिए y इंटू डी एक्स या फिर x इंटू डी वाई किया जाता है। तो अगर dx करोगे तो यहाँ पर x की लिमिट्स, अगर x इंटू डी वाई करोगे यहाँ पर y की लिमिट्स, और ये यहाँ सारा एक्सप्रेशन y में और यहाँ सारा एक्सप्रेशन x में होना चाहिए। तो यहाँ से वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 2x मीन्स कि इस तरीके के ये इसका ग्राफ बन गया पैराबोला, ठीक है। और x इज इक्वल्स टू 1 and 4, लेट्स से कि ये x इज इक्वल्स टू 1 है और लेट्स से कि x इज इक्वल्स टू 4 है और यहाँ 0 0 होगा, ठीक है। हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो यहाँ से अगर हम इस पोर्शन का निकालें और उसको ट्वाइस कर दें तो ये दोनों एरियाज आ जाएंगे। तो बस वही करेंगे, लिमिट्स x की 1 से लेके 4 तक और सारा एक्सप्रेशन जो है y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से y क्या आ गया, √2 √x। तो √2 इंटू √x dx, ठीक है।
तो ये देखो यहाँ से y चाहिए था, तो मीन्स कि y की वैल्यू x की फॉर्म में क्या आ रही है वो सारा सब्सटीट्यूट कर दिया और x की लिमिट्स कर दी। तो यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा √2 आउटसाइड है तो x की 3/2 अपॉन 3/2 1 से 4 तक, √2 2/3, 4 की 3/2 एंड 1 की 3/2 तो 1 ही आ जाएगी। तो यहाँ से 2√2/3 और ये बन जाएगा 2 की स्क्वायर का 3/2 मीन्स 8, 8 - 1 दैट इज 7। तो 7 × 2 × √2/3। तो यहाँ से लेट मी चेक 1 to 4, हाँ जी ट्वाइस रह गया, ठीक है। तो इसका अब हम डबल कर देंगे क्योंकि 2 एरियाज पोर्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो ट्वाइस कर दिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पर और यहाँ पर भी। तो ये आपका क्या बन गया 28 √2/3 स्क्वेयर यूनिट्स। तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटेग्रल ऑफ दिस। तो यहाँ से देखो अगर मैं साइन x को t सब्सटीट्यूट करूँ तो इसका डेरिवेटिव cos x dx इक्वल्स टू dt, तो इंटेग्रल बन जाएगा dt/1 + t और 2 + t, ठीक है। जब भी ऐसे डिनोमिनेटर में साइन और न्यूमरेटर में कॉज या फिर रिवर्स, ठीक है, नज़र आए तो आप इसको t सब्सटीट्यूट कर सकते हो। तो यहाँ से देखो अब क्योंकि पार्शियल इंटेग्रेशन का ये क्वेश्चन बन जाता है तो 1/1 + t एंड 2 + t। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जिनको आता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं आता वो देख लो। यहाँ से इसको 0 रखोगे तो t -1 आ जाएगा, यहाँ से 0 रखोगे तो t जो है -2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें एवरीवेयर बट नॉट देयर, ठीक है, ये मेथड लगेगा। इट मीन्स कि एवरीवेयर बाकी सारी जगह सब्सटीट्यूट कर दो बट नॉट देयर मीन्स जहाँ से निकाला वहाँ पर सब्सटीट्यूट नहीं करना। तो यहाँ से क्या आ गया 1/1 + t और ये t -1 यहाँ से सॉल्व किया था तो यहाँ पर नहीं रखेंगे और +1 ये -2 इधर सब्सटीट्यूट करेंगे लेकिन दूसरे वाले में नहीं करेंगे। तो ये तरीका है 1/1 + t और ये -1 आ गया तो -1/2 + t आ गया। तो आपका ये इंटेग्रल इन 2 इंटेग्रल्स में कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ से क्या बन गया आपके पास log 1 + t माइनस log 2 + t, log m - n log m/n, और t को अगेन आप रख दोगे 1 + sin x, 1 + sin x अपॉन 2 + sin x + c। तो यहाँ से जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x² की इंटेग्रेशन करनी है, लेकिन लिमिट्स देखो यहाँ पर dx, इट मीन्स कि ये x की लिमिट्स दे रखी हैं आपको। तो 1.5 मीन्स 3/2, तो यहाँ पर x आपको दे रखा है 0 से लेके 3/2। तो अब इनके बीच में इंटीजर्स कौन कौन से आ रहे हैं, ये x की हैं तो इंटीजर्स 0 1 बस ये 2 आएंगे। इधर इक्वेलिटी होती है, इधर नहीं रखते हम, ठीक है, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करते हैं। तो 0 और 1 आ गया, सिर्फ ये 2 इंटीजर्स आएंगे। अब x क्या होगा 0 से 1 में और 1 से 1/1.5 मीन्स 3/2 में, तो ये 2 हो गए। अब यहाँ पर देखो कि अगर x 0 और 1 में है तो x² देखो ये x हो गया 0 से 3/2 में, तो x² किस में होगा 0 से लेके 9/4 में, 9/4 मीन्स 2 पॉइंट समथिंग, है ना। तो अब यहाँ से हम सबसे पहले x की स्प्लिट करेंगे, जस्ट वेट। कहने का
मतलब ये है कि सबसे पहले हमने देखा कि जो x है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है गिवन में, फिर उससे हमने एक्स स्क्वेयर पता कर लिया क्योंकि फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वेयर गिवन है। अब इसकी हम पार्टीशन करेंगे, एक्स स्क्वेयर 0 से 1 में इंटीजर्स देखेंगे कहाँ कहाँ पर है, 1 से 2 और 2 से 9/4 यहाँ पर होगा। अगर एक्स स्क्वेयर इनमें है तो एक्स किस में होगा, ये 0 से 1 में, यहाँ से एक्स किस में आ जाएगा 1 से √2 में, और यहाँ से एक्स किस में आ जाएगा √2 से 3/2 में। ठीक है, रूट कर दिया सबका। अब देखो ये x की लिमिट्स हो गई और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वेयर हमने इनसे निकाल लेना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वेयर इनसे सॉल्व कर लेंगे। अब x 0 से 1 में, x 1 से √2 में और x √2 से 3/2 में होगा। तो जब x 0 से 1 में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वेयर क्या आ जाएगा, 0 से 1 में तो लेफ्ट वाला इंटीजर आता है हमेशा, हम ग्राफिकली भी देखते हैं, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस इनमें से अगर x1 और √2 में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 1 dx, और अगर x आपका √2 से 3/2 में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ से 2 dx। तो बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ये √2 - 1 और +2 3/2 - √2, √2 - 1 + 3 - 2 √2 एंड 2 - √2 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। तो बड़े ही ध्यान से एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि अगर देखो यहाँ पर dx है मीन्स कि x की लिमिट्स गिवन है 0 से लेके 1.5 में, मैंने उसको लाइक 3/2 लिख लिया। ठीक है, अपनी सिंप्लीफिकेशन इजी करने के लिए। फिर उससे हमने एक्स स्क्वेयर निकाल लिया क्योंकि इनसाइड जो फंक्शन है अगर क्यूब होता तो एक्स क्यूब निकालते। तो अब देखो अगर क्योंकि एक्स स्क्वेयर जो है यहाँ पर इंटीजर्स देखने हैं, 0 से लेके 9/4 में इंटीजर्स 1 और 2 आएंगे, ये तो 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो वो इंटीजर्स पर मैंने एक्स स्क्वेयर को स्प्लिट कर दिया। देन इससे जब एक्स स्क्वेयर इनमें लाई करेगा तो एक्स पता किया सब केसेस में, तो यहाँ पर क्योंकि x की लिमिट्स चाहिए तो लिमिट्स आ गई ये वाली। ठीक है, ये x 0 से 1 1 से √2 √2 से 3/2 ये सारी लिमिट्स मैंने रख दी। और इनसाइड फंक्शन क्या बनेगा, क्योंकि फंक्शन तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर 0 1 में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वेयर क्या आ जाएगा 0। क्यों ऐसा होता है, 0 से 1 में मीन्स कि 0 पॉइंट समथिंग कोई नंबर है लाइक 0.2, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो -1.5 होता तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाता है, इससे लेफ्ट वाला यानी कि -2 आता उस केस में। तो बस वो ग्रेटेस्ट इंटीजर रख दिए, देन उसको सॉल्व कर दिया। देन नेक्स्ट है 0 से π/4 tan की पावर 5 दे रखी है, तो 0 से π/4 इसको हम tan स्क्वायर थीटा और tan क्यूब थीटा में सबसे पहले ब्रेक कर लेते हैं। ये बन जाएगा आपका 0 से π/4 ये सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 और tan क्यूब थीटा d थीटा। तो ये 0 से π/4 सेकेंड स्क्वायर थीटा tan क्यूब थीटा एंड माइनस इंटेग्रेशन 0 to π/4 tan क्यूब थीटा d थीटा। चलो, तो ये तो बन गया आपके पास, इसको मैं अभी फ़िलहाल ऐसे लिख लूँ tan क्यूब थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। और नेक्स्ट वाला अगेन जो है ये क्यूब, इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा में, तो उसको मैं लिख लूँगी tan स्क्वायर को अगेन सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 इंटू tan थीटा d थीटा। और ये देखो ये बन गया किसी फंक्शन की पावर और उसके साथ उसका डेरिवेटिव। तो इसके साथ क्या होता है कि फंक्शन की पावर में एक हम ऐड कर देते हैं, अपॉन एक ऐड करके वो नीचे लिखा जाता है, और ये 0 to π/4 ये तो सॉल्व हो गया। 0 to π/4 अगेन ये सेकेंड स्क्वायर थीटा tan थीटा d थीटा, और ये प्लस का 0 to π/4 tan थीटा d थीटा।
तो ये भी फंक्शन हो गया और ये उसका डेरिवेटिव हो गया। तो इसमें अगर पाई बाय 4 सब्सटीट्यूट करेंगे दैट इज़ 1 आ जाएगा, तो 1/4 और tan 0 0। इसमें अगेन tan स्क्वायर बाय 2 0 to π/4 और प्लस इसको हम देखो कैसे कर सकते हैं। साइन थीटा वैसे तो डायरेक्टली बच्चों ने रखा होता है माइंड में, अगर नहीं रख सकते तो इसको इस तरीके से लिख लो। इसको अगर t सब्सटीट्यूट करें तो इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, ये माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। कॉस थीटा को t रखा, माइनस साइन थीटा डी थीटा जो है माइनस का, चलो इधर डी टी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये बन गया 0 to वेट, ये तो 1/4 आ गया फर्स्ट वाला, और इसका क्या आ जाएगा अगेन 1/2। इसको साइड पे रख दो, अब बस मेन मोटिव है इसको सॉल्व करने का। तो ये बन गया आपका, अगर t 0 है तो cos 0 रहेगा, थीटा 0, वेट अगर थीटा 0 है t1 आ गया, अगर थीटा 90 है तो t 0 आ गया, ठीक है। तो ये इंटेग्रल क्या बन गया, अब मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ, 0 से 1 से 0, 1 से 0, और ये डी टी माइनस का, और ये बन जाएगा अपॉन में टी, ठीक है। तो ये बन गया माइनस का लॉग टी 1 से 0, माइनस का लॉग 0 माइनस लॉग 1, और ये आ गया माइनस का 1। कॉस थीटा को हमने t सब्सटीट्यूट करा तो इसका डेरिवेटिव माइनस डी टी आ गया, देन 0 से, अच्छा यहाँ पर π/4 था, सॉरी यहाँ पर π/4 है, तो ये t आ जाएगा 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पर 1/√2 आना चाहिए, तो 1/√2 आएगा, और ये माइनस लॉग टी 1 से 1/√2, और माइनस लॉग 1/√2, लॉग 1 तो 0 हो जाएगा, उसको छोड़ो, तो ये बन गया लॉग 1/2 की पावर एक तरीके से 1/2, तो मैं इसको लिख दूँ -1/2 लॉग 1/2, ठीक है। और यहाँ क्या बना था, 1/4 - 1/2 बना था, बाकी हमने ऐड करना था ये वाला पोर्शन। तो यहाँ से आ गया आपके पास 1 - 2/4 - 1/4, ठीक है। तो ओवरऑल -1/4 में प्लस करेंगे 1/2 लॉग 1/2, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं -1/2 बाहर निकाल लें तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/2 प्लस लॉग 1/2। सो यहाँ से ऑप्शन जो है लेट मी चेक,
2 log 2 माइनस 1/2, 1/2 log 2। अच्छा ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ये ओवरऑल 1/2 नहीं, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाना जो है वो स्किप हो गया। सो log m बाय log m माइनस log n, मुझे ये 1/√2 जो है मैंने बाय मिस्टेक जो है पावर 1/2 लिख दी थी, सो काइंडली इग्नोर। सो देन ये बन गया आपके पास log 1 0 माइनस 1/2 log 2, तो ये पॉजिटिव आएगा 1/2 log 2, ठीक है। तो ये ओवरऑल आंसर क्या बनेगा, -1/4 प्लस 1/2 log 2। तो यहाँ से अगर मैं 1/2 को कॉमन निकालूं तो log 2 माइनस 1/2 बन जाएगा। तो यहाँ से 1/2 को कॉमन निकाला, log 2 माइनस 1/2। सो हाँ जी, इसका आंसर जो है बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। सो नेक्स्ट है अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर x² 0 to 2। तो देखो फिर से आपके पास सेम क्वेश्चन है, इसको पहले आप कोशिश करना खुद अटेम्प्ट करने की, देन आप इसका आंसर जो है वीडियो से मैच कर सकते हैं। तो देखो x जो है 0 और 2 में है, तो x² किस में होगा, 0 और 4 में। तो अब इसकी इंटीजर पर पार्टीशन कर दो फिर से, 0 और 1 में, 1 और 2 में, और देन 2 और 3 में, और लास्ट हो जाएगी 3 एंड 4 में, ठीक है। तो इसमें x किस में लाई करेगा, अगेन 0 1 में, इसमें x लाई करेगा 1 एंड √2 में, यहाँ आ जाएगा √2 और √3, और इसमें आ गया √3 एंड 4 √2, ठीक है। तो अभी x की 0 से 1, 1 से √2 लिमिट्स, √2 से √3 एंड √3 से 2 तक। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x² क्या होगा, क्योंकि x² 0 1 में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x² क्या आ जाएगा, लेफ्ट वाला, दैट इज़ 0, ठीक है। इसमें 1 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपके पास 2, और देन आ जाएगा आपके पास 3। तो अब सिंपल है, इनकी इंटेग्रेशन कर देनी है। ये तो 0 आ गया और इनको ऐड कर दें, ये आ गया √2 माइनस 1, और ये आ गया 2 √3 माइनस 2 √2, और ये 3 2 माइनस √3। तो ये बन जाएगा आपके पास √2 माइनस 1 प्लस 2 √3 माइनस 4 √2 एंड 3 6 आ गया यहाँ पर, और माइनस 3 √3। तो 6 में से 1 माइनस करे 5, और √2, तो ये बन गया माइनस का 3 √2, और ये बन गया आपके पास माइनस का √3, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये ऑलरेडी 2 मैंने इसके साथ लिख दिया, यहाँ पर एक ही 2 आएगा, और यहाँ पर एक √2, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है, दैट इज़ 5 माइनस √2 माइनस √3, ये आंसर आए। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो डी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। बाकी के MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x² की इंटेग्रेशन सिखाने का था। तो अब आप इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।